शहर से दूर आके भी वही दिक्कत, मतलब दिक्कत पे दिक्कत, ऐसे बुरे फंसे हम। यही है क्या? हाँ, घाट भी है यहाँ पे। अब यहाँ उतरे हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, सोना तो जैसे कि हुआ ही नहीं बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेके नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे उज्जैन के लिए दोबारा। ओमकारेश्वर से दर्शन करके हमने चाय बिस्किट खाया और उसके बाद में फिर निकल पड़े अपने आगे के सफ़र में, यानी कि उज्जैन जाने के लिए। और यहाँ पर रुके हैं, ये एक रेस्टोरेंट था, यहाँ एक ही रेस्टोरेंट था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ एक भी चीज़ जो हमने खाने की ली थी, जो अवेलेबल था बस वही लिया, मगर कुछ भी टेस्टी नहीं था। इनफैक्ट पोहा ऐसा लग रहा था यहाँ खाने से जैसे कि कुछ चाशनी वगैरह डाला हो। पोहा में मिठास होती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ऑल टोटल कुल मिला के नाश्ता हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला था। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ हमने नाश्ता किया है और उसके बाद में कुल्फ़ी दिखाई दी, तो आई लव कुल्फ़ी। तो उसके बाद में ये वाली मैंने ली, रजवाड़ा कुल्फ़ी, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट थी और भाई मैंने पूरी खाई है। अब इतने कुछ महीनों में अगर निकलते हैं या एक साल में एक बार भी निकलते हैं घूमने, तो एक कुल्फ़ी खाना तो बनता ही है। बहुत सारी कुल्फ़ी थी, उसमें से ये एक मैंने ही ली थी, इन लोगों ने तो ली नहीं। और फिर हम आगे निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। और उज्जैन पहुंचने के बाद में आप समझ लीजिए कि अनजान शहर में हम तीनों और बुरे फंसे हम तो। और रास्ते में ही यहाँ हम रुके थे, ये शनि महाराज का मंदिर है, यानी कि बड़े ठाकुर जी का नवग्रह मंदिर। तो यहाँ हम लोग अंदर गए हैं, दर्शन किए हम लोगों ने और फिर से हम निकल पड़े उज्जैन के लिए। एंड फाइनली रीच्ड उज्जैन और जाके हमने एक होटल में रूम बुक किया, शिवम पैलेस। ये वहीं नीचे में पूरे खाने पीने की यहाँ व्यवस्था है। तो हम लोगों ने सोचा कि रूम तो बुक कर दिया है, जो भी जैसे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें भी 20-25 मिनट लग ही जाता है। तो सामान हम लोगों ने रखवाया है रूम में और मुंह हाथ धो के सीधे यहाँ नीचे चले आए थे। और सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट ही लंच किया है, क्योंकि पहुँचने में इतना टाइम लग ही गया था। ओमकारेश्वर से उज्जैन पूरा 150 किलोमीटर था, बट जो लिखा हुआ आता है वहाँ 138 किलोमीटर था। बट ड्राइवर साहब बोल रहे थे कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है। गूगल किया तो वाकई में 150 किलोमीटर ही था। यहाँ नींद से एकदम हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि रात के 2 या पौने 2 बजे के हम लोग उठ के निकले थे। और यहाँ ये खाना ऑर्डर किया था, तो ये पूरा वेज ही है। यहाँ पे आसपास में मैंने देखा सब कुछ, सारा कुछ वेज ही है। तो पनीर टिक्का मसाला और दाल चावल तो मैंने ही ऑर्डर किया था। आंचल ने डोसा और एक वेज फ्राइड राइस हमने ऑर्डर की थी। तो खाना खा के, और इतनी भीड़ वहाँ पे, फिर भी चलो हम लोगों को सीट मिल गई थी। खाना खा के फाइनली हम यहाँ ऊपर आए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर ये रूम था। और मीन्स सो जिसको बोलते हैं, अब इतना नहीं देखते ना कि एक दिन का 10,000 या 7-8 हज़ार रुपया बेफालतू का खर्चा करना है। तो यहाँ का रेंट था 2300 एक दिन के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, वैसे भी एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है ही, तो हम यहीं आ गए थे। खाना वगैरह खाना हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 12:30 का टाइम हो रहा है, क्योंकि वही रात के 3 सवा 3 के हम लोग निकले हुए थे। तो सब कुछ बहुत जल्दी हो गया।
अब बस सोएंगे क्योंकि एकदम भी नींद पूरी नहीं हुई है। और शाम को 7 बजे भी महाकाल बाबा की आरती होती है, तो वहाँ पर भी जाना है। और काल भैरव जी का मंदिर है, वहाँ भी जाना है। तो इस तरीके से, मगर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो थोड़ा फ्रेश फील होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है एकदम, मतलब। और पैरों में भी, कमर में दर्द हो गया है गाड़ी में बैठे बैठे। तो अब तो सो रहे हैं, शाम को मिलूँगी। अब यहाँ शहर से दूर आके भी वही दिक्कत, मतलब दिक्कत पे दिक्कत, ऐसे बुरे फंसे हम। एक बूंद पानी नहीं है। अभी मम्मी वो जो बिस्लरी बॉटल हमने मंगाई है पीने की, उससे मुंह हाथ धोया है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। 70 बार लाइट जा रही है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बहुत दिक्कत। तो हमारे नसीब में होटल हमेशा ऐसी रहती है। बट हाँ, इंदौर में बहुत बहुत अच्छी होटल थी और खाना भी बहुत अच्छा था। अब बताइए कि हम लोगों को आसपास के सब दर्शन करने जाने हैं, शाम की जो आरती है वो देखनी है महाकाल बाबा की। अब बिना मुंह हाथ धोए ऐसे ही रेडी हो गए हैं। अब बाल्टी लेकर के गया है होटल का जो कोई लड़का है कि हम पानी लाके देते हैं, और भाड़ा भी कुछ कम नहीं है। इतने बुरे फंसे हम, मतलब पानी के बिना क्या ही कर लेंगे। अब निकल रहे हैं, आरती का टाइम हो गया है। पानी नहीं है ना अभी बाथरूम में? बॉटल। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन करके बोला है और ये लोग ने पानी ला के दिया है, तब कहीं जाके हम लोग मुंह हाथ धो पाए हैं। मतलब इतने बुरे फंसे, इतनी मतलब दिक्कत आई है इस चीज़ को लेके, क्योंकि पानी के अलावा, यानी कि पानी को छोड़ के कोई काम हो पाता है भला। और नहा तो हम लिए थे सुबह ही, जहाँ से हम निकले थे इंदौर से, तो बस यहाँ दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। शाम का टाइम है, सो यहाँ पे हम बस रूम बंद करके निकल पड़े थे। और सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे हैं श्री 24 खंबा माता के यहाँ दर्शन करने के लिए। ये भी सिद्धि पीठ है, तो इस तरीके से हम मतलब दर्शन करते ही चले हैं। और 24 खंबा माता के बाद में हम पहुँचे हैं श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। अब वहाँ पर भीड़ का लेवल तो आप वीडियो में बने रहिएगा तभी देखेंगे। इतनी भीड़, मतलब हमने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी। 2.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया था सिर्फ काल भैरव जी के दर्शन करने में। रेनो रना रना। अब फाइनली हम जा रहे हैं काल भैरव जी के मंदिर। तो यहाँ से हल्का सा दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, ऐसे बैठने से लगता है जैसे ऐसे पीछे चल रहे हैं, अजीब सा लगता है। पूरा गांव जैसा एरिया है। हाँ, दूर है, जहाँ हम लोग होटल से रुके हैं वहाँ से दूर है अच्छा खासा। ये सब लौट रहे हैं, जो जा रहे हैं आ रहे हैं, सब काल भैरव जी के ही दर्शन करके। आप तो यहीं रुकेंगे भैया? हाँ, तो नंबर तो ले लो। सारी गाड़ियाँ यहीं तो रुकी हैं। हाँ, जूते यहीं रखने। 1 मिनट भैया। कट गया। पूरा बाजार है, अच्छा खासा बड़ा बाजार। यहीं कहीं से प्रसाद लेंगे। वहाँ हम लोग गए थे, भीड़ अभी आपको दिखाऊंगी। अप्रॉक्स आप समझ लो 2.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, 2.5 घंटा लगना ही लगना है दर्शन के लिए। उसके बाद फिर हमें जाना है महाकाल बाबा का दर्शन करने, मतलब फर्स्ट दर्शन करेंगे जो शाम को आरती होती है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस लेवल की भीड़ है काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। बंदर कितने बैठे हुए हैं, और ये है भीड़ का लेवल। अच्छी खासी भीड़ है, 2.5 से 3 घंटा लगने वाला है हम लोगों को।
सो भीड़ का लेवल तो आपने देखा ही है। और ये यहाँ पे मन्नत का जो धागा बांधा जाता है, ये मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये मैंने देखा है कि ये बंधे ही मतलब चलते रहे हैं। और फाइनली हम थोड़ा नज़दीक आ गए थे मंदिर के। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब आया मंदिर, अब आया मंदिर, मगर इतना ज़्यादा जैसे घूम घूम के लाइन थी, तो इस वजह से हम लोगों को अप्रॉक्स पूरा 1.25 घंटा तो लग ही गया था। और पूरा जैसे पौराणिक मंदिर होता है, मंदिर भी बहुत अच्छा है। और ये खड़े खड़े जैसे टाइम भी ज़्यादा हो गया था और छुटपुट अंधेरा होने लगा था, तो लाइटिंग जैसे हो गई थी। और मंदिर के बगल में ही बहुत बड़ा, जैसे आप खंबा ही बोल सकते हैं, वहाँ पूरे दिए प्रज्वलित कर देते हैं, तो यही है वो। और अभी आपको सामने से भी दिखाऊंगी मैं। तो एक तो जैसे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, एक इंसानों की भी गर्मी रहती है और ऊपर से गर्मी का लेवल है ही ज़्यादा। फाइनली अब हम एंटर कर रहे थे मंदिर के अंदर। रेणु रना और फाइनली हम पहुंच ही गए बाबा की चौखट तक। तो चौखट को प्रणाम करके और हमने एंटर किया है मंदिर में। और जयकारे, मतलब इतने बढ़िया जयकारे लग रहे थे, कंटिन्यूसली जयकारे लगाए जा रहे थे। और इसी तरीके से 2 से ढाई घंटे के बाद में हम पहुंच पाए हैं बाबा जी के दर्शन करने तक। तो बस हमने तो फाइनली दर्शन कर लिए और अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। दीम दोम दाना तादीम दाना उदानी तादानी ताना दिर ताना ना उदानी तादानी ताना। क्या टाइम हो रहा है आंचल? आंचल क्या टाइम हो रहा है? 7:50। 2.5 घंटे हो गए, पूरे 2.5 घंटे हो गए। दर्शन तो हो गए खूब अच्छे, पूरे 2 सवा 2 घंटे के बाद में दर्शन हुए हैं। पर भीड़, एक्सेस भीड़ है, एक्सेस भीड़। अब जा रहे हैं वहाँ जो जूता स्टैंड में, ये जो जूता रखा है, बस वहाँ से जूता लेके, वो ऑटो वाले भैया का हमने नंबर ले लिया था। अब बैठ के सीधे अब जाएंगे महाकाल बाबा के दर्शन। अब वो है कि 7, साढ़े 7 बजे की आरती तो चली गई, अब शयन आरती जो होती है 9:30 या 10 की, तो वो देखेंगे। यहाँ से और कितनी दूर है भैया? ये है क्या? हाँ, घाट भी है यहाँ पे। 9 ग्रह के सेनापति। अच्छा अच्छा। और मैं क्या बोल रही हूँ, मंदिर कितने बजे बंद होता है? 10 बजे। मंगलनाथ, श्री मंगलनाथ मंदिर। यहाँ भी लोग हैं मगर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। मंदिर 2 मिनट का है। मोबाइल की बैटरी हो गई है 3% पे। अब पता नहीं कभी भी बंद हो सकता है मोबाइल, बट मंदिर आपको बाहर से दिखा देती हूँ। सो हमारा पूरा प्लान था कि 7 बजे जो उज्जैन में आरती होती है महाकाल बाबा की, तो एटलीस्ट वो हम देख लेंगे। बट काल भैरव जी के मंदिर में ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को। और वहाँ से फिर हम निकल के आए हैं यहाँ दर्शन करने मंगलनाथ। तो मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद फिर हम गए हैं हर सिद्धि माता जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ भी जैसे भीड़ बोले तो आप देख ही सकते हैं कि भीड़ यहाँ भी आप कह सकते हैं कि हाँ थी, मगर लाइन बहुत ही स्लो चल रही थी। तो इस वजह से हम शयन आरती भी नहीं देख पाए उज्जैन में। और डायरेक्ट हमने देखी है एकदम भव्य आरती, और वो है भस्म आरती। और अब आप दर्शन कर लीजिए मंगलनाथ जी के।
देखा नाम बोल लो भैया, अपना बोल लो भैया। नाम क्या है? कहाँ से आए? चलिए चल बढ़िया। और इस टाइम तक दर्शन हम कर चुके थे। यहाँ भी अप्रॉक्स आप समझ लो कि 45 मिनट लग गया था मंगलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वही है कि लाइन बड़ी स्लो चल रही थी। और यहाँ के मंदिर से निकलने के बाद जब हम हर सिद्धि माता मंदिर के तरफ बढ़ रहे थे, तब जा रही थी रास्ते में ये बारात, और बड़े धूमधाम से नाचते गाते सब जा रहे थे। तो एक क्लिप मैंने यहाँ की भी ली है। अब उतर गए हैं, जा रहे हैं हर सिद्धि माता के मंदिर। कितने बज रहे हैं चीची? शायद मेरे ख्याल से 9:30 बज रहे हैं। बस यहाँ से दर्शन करके और हाँ ठीक है भैया, ठीक है। भैया का भी मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, ऑटो वाले हैं। तो बस यहाँ दर्शन करके फिर होटल जाएंगे, खाना पीना खा के नहा धो के महाकाल बाबा के मंदिर में बैठना है सुबह भोर की आरती के लिए। वो जो राम मंदिर है ना, वहाँ जो राम मंदिर लिखा है उधर, वो वहाँ जाना है। और यहाँ भी मंदिर के बाहर से मतलब काफ़ी दूरी से ही बहुत बड़ा बाज़ार बैठता है और काफ़ी कुछ मिलता है। कपड़े वगैरह भी देखे मैंने मिलता है। अच्छे लग रहे हैं ना। ये है मंदिर, हर सिद्धि माता का मंदिर है। और यहाँ हम फाइनली पहुँच गए हर सिद्धि माता जी के मंदिर। और यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, मगर दर्शन हम लोगों को हर जगह बहुत ही अच्छे हुए हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी चप्पल कहीं भी इधर उधर गायब नहीं हुई है, क्योंकि हमने ज़्यादातर चप्पलें उतारी हैं ऐसे ही स्टॉल में। और भीड़ अच्छी खासी ज़्यादातर देखा जाए तो गायब हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर हमने एंटर किया है मंदिर में। और यहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हर मंदिर की वाइब थी, मगर यहाँ की कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि हवन हो रहे थे और इतने सारे दीपक जल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ हम लोगों को बिल्कुल भी लाइन नहीं लगानी पड़ी है दर्शन करने के लिए। बस हमने मंदिर में एंटर किया है और हमने किए हैं दर्शन। तो बस हमने तो बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन कर लिए थे। और अब आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। क्योंकि वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एकदम बहुत ही अच्छी है। दर्शन भी खूब बढ़िया हो गए। माता के मंदिर के बगल में ही, बिल्कुल बगल में ही महादेव जी का ये मंदिर है। तो यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए हैं। और फिर हर मंदिर में जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ कुछ क्लिप्स हमने जैसे ली हैं, तो एक यादगार रहता है ना कि हम यहाँ साथ में आए थे। तो इतना अच्छा लगा है, मतलब शाम से रात कब हो गई दर्शन करते करते पता नहीं चला। बट यही है कि शयन आरती हम थोड़ा देख लेते, उसके लिए समय नहीं मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही देर हो गई थी काल भैरव जी के मंदिर में। और यहाँ का ये जो मार्केट है, यहाँ से भी कुछ हम लोगों ने ख़रीदा है। तो कोलकाता वापस जाके इत्मीनान से आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या कहाँ से ख़रीदा है। और फाइनली बस यहाँ हमने दर्शन किए हैं। अब चल पड़े थे होटल की तरफ, क्योंकि फिर हम लोगों को रात के 1:45 या 2 बजे उठना था भस्म आरती के लिए। सो वापस आ गए हैं और अब तैयारी करनी है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। तो बुकिंग तो हो गई है, अब क्या हाल चाल है, कितने बजे बुलाते हैं देखती हूँ। फ़िलहाल हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है खाना। ये थाली सिस्टम है, और रेगुलर वाली थाली, पंजाबी थाली, गुजराती थाली, इस तरीके से। तो फ़िलहाल हमने थाली सिस्टम ही ऑर्डर किया है और नीचे बैठ के खाना नहीं खाया है।
तो खाना खाएंगे, उसके आधा पौन घंटे के बाद में फिर से नहाएंगे, क्योंकि भोर में 4 बजे आरती होगी, भस्म आरती, तो उस टाइम तो फिर आके नहाना धोना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो होटल से दोबारा से नहा धो के और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, वही सुबह भोर के नहाए हुए हैं हम लोग। तो अब खाएंगे खाना और फिर देखते हैं पंडित जी कितने बजे बुलाते हैं। सो हम बहुत ही थके हारे थे और ये ऑर्डर कर ली थी हमने रेगुलर वाली थाली। तो खाना काफ़ी टेस्टी था। बस इसको खा के थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया है और फिर रात को उठ गए हैं नहाने जाने के लिए। तो यहाँ मम्मी नहा चुकी थी और बस मैंने अपना थोड़ा मोबाइल में काम किया है। फाइनली मैं जा रही थी नहाने, क्योंकि हम लोगों को जाना था भस्म आरती के लिए और पहुंचना था 2:30 बजे। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।